जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम हैं इजी 0 to 150 सीरीज में जो इजी क्वेश्चन हम सॉल्व करते आ रहे थे लगातार, उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि कल से हम मीडियम स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा इजी का लास्ट क्वेश्चन है। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी मजा आने वाला है। और आपको एक जो स्कूल में आप सीखते थे कोई एक, जैसे मान लीजिए आप पैलिंड्रोम सीखते थे वे, है ना, एनाग्राम सीखते थे और फिबोनाची सीरीज ये सब सीखते थे ना। तो आज उन सब में से एक ऐसी सीक्वेंस का आपको एप्लीकेशन जानने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जो सीखे थे वो आज यहाँ पे आपको काम आएगा। तो इसमें क्या है, इसमें ये लिखा है कि हमें एक एन नाम में दिया होगा। ठीक है, आप एक स्टेयर है वो आप क्लाइंब कर रहे हैं। ठीक है, तो एन मान लीजिए एक स्टेयर का वो है पोजीशन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे पहुंचने के लिए आपको कितने स्टेप लगेंगे। यानी कि इसमें ये लिखा है कि आप या तो एक बार, या तो आप एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सेकंड सीढ़ी पे पहुंच सकते हैं, है ना। क्योंकि हम ह्यूमन है, हम एक बार में 3 सीढ़ी या 4 सीढ़ी या 5 सीढ़ी एक बार में उड़ के तो पहुंच नहीं पाएंगे ना। तो मैक्स तो हम या तो एक सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है, या तो एक को स्किप करके दूसरे दूसरे स्टेयर पे चढ़ेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आप 1 स्टेप और 2 स्टेप का इस्तेमाल करके, आपको अगर कहा जाए कि आप सेकंड स्टेयर पे पहुंचे, तो कितने तरीके हैं उस स्टेयर तक पहुंचने के लिए, है ना। तो जैसे कि दे आर 2 वेज, जैसे एन बराबर 2 है, ठीक है, तो 2 पर पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। या तो हम एक स्टेप बढ़े फिर एक स्टेप करें, उसके बाद या तो फिर डायरेक्टली हम 2 स्टेप पे पहुंच जाए। तो ये क्या है, हमें 2 तरीके मिल गए 2 पर पहुंचने के लिए। सेम वही लिखा है यहाँ पे एन बराबर 3। ठीक है, अब एन बराबर 3 पे भी लिखा है कि इसको यहाँ तक पहुंचने के कितने चांसेस हैं, कितने वो हैं तरीके। तो इस देखिए, पहले एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप ऐसे पहुंच गए, या हमने पहला स्टेप किया या सेकंड स्टेप पहुंच गए, फिर सेकंड स्टेप पे पहुंचे और फिर हमने पहले स्टेप, फिर हमने फर्स्ट स्टेप लगाया और हम पहुंच गए थर्ड स्टेप पे, है ना। तो यही है सीक्वेंस। देखिए, मान लीजिए कि अगर फोर्थ स्टेप पे खड़ा हूँ, आपसे अगर पूछता हूँ कि जरा ये बताओ तो मैं कैसे आया हूँगा, तो आप ये कहेंगे, सर या तो आप एक स्टेप का इस्तेमाल करके आ गए हैं, 1 स्टेप का इस्तेमाल करके आए होंगे, या तो आप 2 स्टेप इस्तेमाल करके आए होंगे, है ना, एन स्टेप पे पहुंचने के लिए। यानी कि अगर मैंने एक स्टेप किया इस्तेमाल किया होगा तो हम मैं स्टेयर 3 पे होऊंगा, और अगर मैंने 2 स्टेप का इस्तेमाल किया होगा तो मैं स्टेयर 2 पे होऊंगा, है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम जो जिस स्टेयर पे भी मैं जिस पे भी खड़ा हूं ना, वो डिपेंड कर रहा है मेरे पिछले 2 स्टेयर से, है ना। पिछले 2 स्टेयर तक पहुंचने के जो स्टेप थे वो कितने थे, है ना, ये डिपेंड कर रहा है। थोड़ा डीप है, समझिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग अपने विजुअलाइजेशन एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं और आपको वहीं पे क्लियर करते हैं। वो सीरीज ऊपर दिख रही है, ये सीरीज आपको याद दिलानी होगी कि ये किस चीज़ की सीरीज है। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये फेबोनाची सीरीज है। तो इसी का एप्लीकेशन है ये। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको पहुंचना है यहाँ पर स्टेप 1। ठीक है, स्टेयर 1 है, ठीक है, तो स्टेयर 1 पे पहुंचने के लिए कितने वे हैं, तो एक वे है। आप एक कदम एक स्टेप का इस्तेमाल करके पहुंच पाएंगे। एन बराबर 2 पे एक एक के 2 स्टेप बढ़ाएंगे, फिर दो स्टेप का इस्तेमाल करके आप पहुंच जाएंगे, और ये हो गए कितने, 2 तरीके हो गए। फिर पहुंचते हैं 9 n बराबर 3 पे। ठीक है, तो 3 पे तो इसमें भी 3 बार 1, 1+2, 2+1 करके, और हम 3 तरीके आ गए। फिर हम चौथे पे पहुंचते हैं। जैसे चौथे पे पहुंचते हैं तो हम फोर्थ कभी देखते हैं ना, तो उसके निकलते हैं 5 वेज। ठीक है, अब हाँ, ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं ना, इस सीक्वेंस से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो जो तरीका जिस तरह से ये आ रहा है ना, ये किस तरह से आ रहा है, ये अपने प्रीवियस ऑफ 2 स्टेप पहले के डिपेंड कर रहा है। देखिए कैसे, जैसे हम पहुंचते हैं n बराबर 1, तो इसमें 1 वेज है। n बराबर 2 पे तो 2 पे वेज है। अब देखिए जब 3 की बारी आई, तो 3 ने क्या किया, इसको और इसको क्या किया, ऐड किया। जब इन दोनों को ऐड किया तब हमारा क्या बन के आया, 3। ठीक, n बराबर 3 के लिए जब हमने 4 की बात की ना, तो 4 का जो 5 वेज आ रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा, ये एक 3 और ये हमारा 2, ये और ये ऐड किया तब हमारा आ गया 5 वेज। ठीक है, इस यही वही चीज कि मैं किसी भी स्टेयर पे खड़ा हूं तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि मैं इस अपने से एक कदम पहले वाले स्टेयर पे आने का जो वे था वो कितना था। प्लस हो सकता है कि मैं 2 कदम पहले स्टेयर से डायरेक्ट
पे आ गया होगा 4 पे, यानी कि स्टेयर 2 से स्टेयर 4 पे आऊंगा, तो वहां तक के आने के जितने वेज हैं उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तब हमारा निकल जाता है कि हम जिस स्टेयर पे खड़े हैं उस स्टेयर पे आने के कितने वेज हो सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, तो ये हमें दिख रहा है। सीक्वेंस देखिए, अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा लॉजिक, तो आप सीक्वेंस देखिए। ठीक है, तो इसमें हमें दिख रहा है ना कि ये 4 जो है, ये जो 4 वाला n बराबर 4 पे स्टेयर्स के जो वेज हैं, वो स्टेयर्स 3 और स्टेयर्स 2 का क्या है, सम है ना। और इसी तरीके की जो सीक्वेंस बन रहा है ना, ये किस चीज की बिहेवियर शो कर रहा है, ये फिबोनाची सीरीज का बिहेवियर शो कर रहा है। ये देखिए, मान लीजिए मैं ये स्टेयर है, तो इस स्टेयर से एक कदम पहले का के आने के कितने चांस, प्लस उसके 2 कदम पहले आने के कितने वेज, है ना। तो ये है फिबोनाची सीरीज, ये सीक्वेंस फिबोनाची सीरीज का हो रहा है। तो जैसे ही इसका भी सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी स्टेयर पे पहुंचने के मल्टीपल वेज को हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, हमने ले लिया n बराबर 5। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला ये बना था ना, हमने सीक्वेंस देखा, तो हम सीक्वेंस का क्या काम करेंगे, 4 पे पहुंचने का वे प्लस 3 पे पहुंचने का वे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 पे पहुंचने का वे कितना है, 5। ठीक है, ये हो गया 5 प्लस, और एक कदम और उससे 2 कदम पहले की, 5 से 2 कदम पहले की तो आएगी 3 के पहुंचने कितने वेज हैं, 3 ऐड किया, और इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 वेज। ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। जब आप इसको करेंगे ना ड्राई रन, तो आपको दिखेगा कि सही में N5 का भी 5th स्टेप पे पहुंचने में भी कितने वेज आएंगे, वो आएंगे 8 वेज। तो ये सिंपली बात ये है कि ये जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ये फिबोनाची सीरीज का बिहेवियर शो कर रहा है ना। तो ये फिबोनाची सीरीज का एक एप्लीकेशन है, यहीं से हमारा फिबोनाची सीरीज का एक तरीके से कह सकते हैं जन्म हुआ था। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज तो आपको पता चल ही गई होगी। मैं जल्दी से आपको कोड दिखा देता हूँ, तो उसको वहां पे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हमने कोड में सबसे पहले हमने ये लिख रखा है यहाँ पर कि जब भी हमें 0, 1 या 2 तक मिलेगा, तो उसका जो आंसर होगा वो सेम होगा। अभी हमने सीरीज देखी जिसमें हमें ये दिख रहा था कि फर्स्ट स्टेयर पे, सेकंड स्टेयर पे इस पहुंचने के लिए जितने नंबर ऑफ स्टेयर पे हैं, उतने ही हमें वेज लग रहे थे, इसलिए हमने वही रेडी किया। लेकिन जो जितने बाद फिर आएगा 3, 4, 5, 6, इन सब के लिए ऐसा नहीं था। तो इन सब के लिए क्या था, जस्ट अपने पहले वाले का एडिशन ऐड कर रहे थे, है ना। तो बस हम क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं सीरीज, हमारी उस वहां तक जाती है जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जिस वेज का हमें पता करना है कि इस स्टेप पे पहुंचने के कितने वेज होंगे, वहां तक 3 से लेके उस पॉइंट तक फिबोनाची सीरीज पूरी की पूरी क्रिएट होती है। ये फिबोनाची सीरीज का बिहेवियर है। हम ऐड सी में हम दोनों का एडिशन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन ऐड करने के बाद हम बी की वैल्यू ए में डाल देते हैं, जिसमें कि जो बी की वैल्यू थी प्रीवियस वाली, वो ए में चली जाती है, और फिर उसके बाद सी जो हमारा सम आया था वो हमने बी में डाल दिया, जिससे कि आगे चल के जब हमारा एडिशन हो, तो हमारा इन दोनों में एडिशन होगा, मतलब प्रीवियस ऑफ 2 नंबर्स का एडिशन होगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे वेज कैलकुलेट होते चले जाते हैं एज अ सेम टू सेम फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची का बिहेवियर। ठीक है, और ऐसा होने जैसे ही हम लास्ट एन पे पहुंच जाते हैं, और लास्ट में जो हमारी बी में वैल्यू बचती है, बी में, बी क्या होगा, बी वही होगा जो लास्ट वैल्यू फिबोनाची सीरीज का जिस पे हम खड़े हैं ना, उसकी एग्जैक्ट फिबोनाची वैल्यू उसके बी के पास होगी, और वो बी क्या कर देगा, रिटर्न कर देंगे, तो हमें उसकी सीरीज पता चल जाएगी। बस इतना ही था। बस इसमें फिबोनाची सीरीज का एप्लीकेशन यूज होगा। इसमें आप इसमें रिकर्जन भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लीड कोड में जब सॉल्व करेंगे तो उसमें टीएलई एरर आ जाते हैं। टीएलई का मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड होता है, कि जब फिबोनाची सीरीज करते हैं ना, तो कैसे कोई फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मान लीजिए हमने 3 स्टेयर की कैलकुलेशन कर ली कि 3 तक इतने वेज आएंगे, तो जब बैक ट्रैक होता है ना, रिकर्जन बैक ट्रैक होता है, तो होने के बाद वो मेमोरी नहीं रहती है। तो जब एक समय पे जब हमको फिर से उसी ही स्टेयर की वेज पता करना होगा ना, तो वो वापस से कैलकुलेट होने लगता है ना। तो मेमोरी नहीं रहती उसके पास, इसलिए हम उसको रिकर्जन को प्रेफर नहीं करते हैं, और हम सिंपली ऐसे फॉर लूप से हमें उसका सीरीज बना के लास्ट में जो बी की वैल्यू आती है उसको रिटर्न कर देते हैं। बस सिंपल ऐसे ही रहता है। तो आप इसको ट्राई करिएगा, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट फंसता है तो आप बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मेरा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके डायरेक्ट अपना जो प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और कल से हम शुरू करेंगे अपना एक मीडियम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस,
आपने आपने 150 के इजी वाले सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो बधाई हो आपको। और आप छुट्टी मनाइए, कल तो संडे है। अगर आप सीरीज में फॉलो कर रहे हैं लगातार तो आपके लिए कल संडे होगा। ठीक है, तो कल आप रेस्ट कर सकते हैं, अपनी छुट्टी मना सकते हैं। उसके बाद मंडे से हम आपके लिए मीडियम का क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।